वेलकम फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स। आज हम आपके यूपीएससी और बीपीएससी एग्जाम्स के लिए बिहार की ज्योग्राफी को समझेंगे। बिहार की जमीन ने सदियों से यहाँ के लोगों को आकार दिया है। फर्टाइल प्लेन्स एग्रीकल्चर को बढ़ाते हैं, जबकि नदियां प्रॉस्पेरिटी और बाढ़ दोनों लाती हैं। इन फीचर्स को समझना किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जरूरी है जो बिहार की यूनिक चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहता है। हम लोकेशन, रिवर्स, क्लाइमेट, सॉइल्स, हिल्स, मिनरल्स और फॉरेस्ट्स को कवर करेंगे। हर एक आपके एग्जाम की तैयारी के लिए जरूरी है। आइए बिहार की मैप पर पोजीशन से शुरू करें, फिर इसकी लाइफलाइंस, क्लाइमेट और नेचुरल वेल्थ पर बात करेंगे। यह गाइड क्विक रिवीजन और आसान रिकॉल के लिए बनाई गई है कि टर्म्स और लोकेशंस पर फोकस करें। वे एग्जाम के फेवरेट हैं। इसे बिहार की ज्योग्राफी में मास्टरी हासिल करने के लिए अपना फाउंडेशन माने। आइए शुरू करें। बिहार ईस्टर्न इंडिया में है, लैंडलॉक्ड है और इंडो गैंगेटिक प्लेन में स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। यह नॉर्थ में नेपाल, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, वेस्ट में उत्तर प्रदेश और साउथ में झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है। इसका फ्लैट एलुवियल टेरेन गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना है, जिससे यह फर्टाइल है लेकिन बाढ़ प्रोन भी है। यह स्टेट नॉर्थ में हिमालयन फुटहिल्स से लेकर साउथ में छोटा नागपुर प्लेटो तक फैला है, जिससे डाइवर्स लैंडस्केप बनते हैं। वेस्ट चंपारण और किशनगंज जैसे डिस्ट्रिक्ट नेपाल को छूते हैं, जबकि सदर्न डिस्ट्रिक्ट मिनरल रिच झारखंड से लगते हैं। इन बॉर्डर्स और फिजिकल फीचर्स को याद रखना एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। बिहार की लोकेशन ने इसे सदियों से ट्रेड और कल्चर के लिए एक कॉरिडोर बनाया है। इसकी ज्योग्राफी इसकी इकोनॉमी और सोसाइटी का आधार है। नदियां बिहार को डिफाइन करती हैं, खासकर गंगा, जो स्टेट को नॉर्थ और साउथ बिहार में डिवाइड करती है। नॉर्थ बिहार की हिमालयन नदियां जैसे गंडक, कोसी और बागमती फर्टाइल सिल्ट लाती हैं, लेकिन विनाशकारी बाढ़ भी लाती हैं। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। साउथ बिहार की नदियां जैसे सोन और फल्गु प्लेटो से निकलती हैं, बारिश पर डिपेंड करती है और कम बाढ़ प्रोन है। ये नदियां एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करती हैं, लेकिन उनका सीजनल नेचर क्रॉप साइकिल्स को अफेक्ट करता है। कौन सी नदियां कहां बहती हैं और उनका क्या इंपैक्ट है, यह अक्सर एग्जाम का टॉपिक होता है। पेरेनियल नॉर्दर्न रिवर्स और सीजनल सदर्न रिवर्स के बीच का कंट्रास्ट जरूरी है। नदियां बिहार के लिए लाइफलाइंस और चैलेंजेस का सोर्स दोनों हैं। अपने एग्जाम्स के लिए इस रिवर नेटवर्क को मास्टर करें। बिहार का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसून है। गर्म गर्मी, ठंडी सर्दियां और एक जरूरी रेनी सीजन। ज्यादातर बारिश जून से सितंबर तक होती है, जो खरीफ क्रॉप्स के लिए बहुत जरूरी है। नॉर्थ और ईस्ट में बारिश सबसे ज्यादा होती है, साउथ और वेस्ट में कम, जिससे लोकल एग्रीकल्चर का शेप बनता है। बिहार की अलुवियल सॉइल्स, जो नदियों द्वारा जमा की जाती है, इंडिया की सबसे फर्टाइल सॉइल्स में से हैं। चावल, गेहूं और गन्ने के लिए आइडियल। नॉर्थ बिहार में हल्की, बाढ़ से रिप्लेनिश की हुई खादर सॉइल्स हैं। साउथ बिहार में भारी बांगर सॉइल्स हैं। पहाड़ी सदर्न एरियाज में कम फर्टाइल लाल और पीली सॉइल्स हैं, जो बाजरा और तिलहन के लिए सूटेबल हैं। सॉइल टाइप्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझना लैंड यूज के सवालों के लिए जरूरी है। क्लाइमेट और सॉइल मिलकर बिहार को एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस बनाते हैं। ये बेसिक्स एग्जाम के लिए जरूरी है। ज्यादातर फ्लैट होने के बावजूद बिहार में साउथ में पहाड़ियां हैं। राजगीर, खड़गपुर और कैमूर रेंज कैमूर प्लेटो से लाइमस्टोन और पायराइट मिलते हैं। दूसरे मिनरल्स में बॉक्साइट, मीका और जमुई में सोना भी शामिल है। ज्यादातर मिनरल रिच एरियाज झारखंड में चले गए, लेकिन बिहार के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ रिसोर्सेज अभी भी हैं। फॉरेस्ट कवर कम है, मुख्य रूप से सदर्न हिल्स और वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ये फॉरेस्ट ज्यादातर डेसिडुअस हैं और बायोडायवर्सिटी के लिए जरूरी हैं। बिहार के नेचुरल रिसोर्सेज भले ही लिमिटेड हों, इंडस्ट्री और कंजर्वेशन के लिए जरूरी हैं। रिकैप: लोकेशन, रिवर्स, क्लाइमेट, सॉइल्स, हिल्स, मिनरल्स और फॉरेस्ट्स, ये आपके एग्जाम के पिलर्स हैं। सक्सेस के लिए वेकअप क्लासेस को फॉलो करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट करना